जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग क्या है, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। 6 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, लवर, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, वांड्स, द हाई प्रेस्टिस, टेम्परेंस, 3 ऑफ वांड्स। बॉटम में आया है द टावर। किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आया, सब कुछ खत्म हुआ है। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। साइन बता दूं, एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखिए, जिस टाइम आपके पार्टनर आपसे मिले, हो सकता है वो किसी अच्छे पद पर हो, उनकी अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा कमाते हो, लोग उनके नीचे काम करते हो सकता है इनके पास नेम फेम सब कुछ हो। और किसी किसी के पार्टनर इनमेच्योरिटी में आके कोई डिसीजन लेना, लाइफ में आगे बढ़ना और कोई कमिटमेंट नहीं देना, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, हम वहां तक जाएंगे, हम मतलब कमिटमेंट देंगे, आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, इस तरह से। देखो, जिसके भी पर्सन हो, ये मेल है फीमेल है, ठीक है, जैसा रेजोनेट हो वैसा लो। ये आपके लिए पाना चाहते थे, आपके लिए जीतना चाहते थे, ठीक है, और आपके साथ ये इंटीमेसी चाहते थे, जो कि इन्होंने आपको पा लिया, आप पर सक्सेस प्राप्त कर ली उन्होंने, ठीक है। और शायद जब आप इनको चाहने लगे, शुरू में आप इन्हें नहीं चाहते थे, शुरू में आप कंफ्यूज थे, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, लेकिन यही आपके पीछे पड़े थे, इन्होंने आपको प्रपोज किया, यही आपके पास आए, ठीक है। और जब आपको इनसे प्यार हुआ, आपने जब इनसे अपने मन की बात बोली और आगे बढ़ने की कोशिश की, या कमिटमेंट की बात की, या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है, कि हम लॉन्ग टर्म तक साथ में रहेंगे, आगे तक जाएंगे, तब इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि इन्हें एक बर्डन वाला प्यार नहीं चाहिए, इनको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कि मैं बिल्कुल फ्री रहूं, माइंड फ्री रहूं, ठीक है, मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, मुझे वो कहते हैं ना बॉन्डेशन नहीं चाहिए। और आप चाहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करें, सिर्फ और सिर्फ आपके होकर रहे, ये कहीं भटके नहीं, कहीं जाए नहीं आपको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ
आपसे शादी करें या फिर आपके होकर रहें। अगर रिलेशनशिप में भी रहना है तो आपके लिए लॉयल्टी दिखाएंगे, ठीक है। और अगर ये सारी बातें आपने इनसे बोली, इनको लगा बुरा कि आपने ये सब कैसे बोल दिया, और इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, छोड़ दिया आपको तन्हा अकेले। और जब छोड़ दिया, आपने इनको अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट देने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, फाइनेंशियली इनकी हेल्प की, ताकि ये मान जाएं, आपको छोड़ के नहीं जाएं, आपको प्यार को नहीं ठुकराएं। लेकिन इन्होंने आपके प्यार को, आपके केयर को नहीं समझा। इन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बोझ है इनके सर पे, कि आप इनकी लाइफ में हैं, इन्हें आज़ाद छोड़ दें, फ्रीडम दे दें इनको, कि तुम कहीं भी जाओ, किसी से बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं भी रहती हूँ, मैं भी रहता हूँ, दूसरा भी रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चाहते थे कि आप भी रहें और लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके साथ भी रहें, और आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और अब इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि आपकी बात इन्होंने सुनी नहीं, आपकी बात मानी नहीं, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी केयर नहीं की, आपको प्यार नहीं दिया, ठीक है। और आप इनको अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे थे। आपका आज, आपका कल, आपका हर पल इनके लिए समर्पित था। इतनी केयर आपने इनको दी है, इतना प्यार इतना दिया है कि अगर कोई कहते हैं ना कि इतने में तो पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन ये नहीं पिघले, और आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो गई, क्योंकि आप इनको लेके कहीं ना कहीं इमोशनल थे। आपको लग रहा था कि आप इनके बिना अकेले हैं, आप इनके बिना जी नहीं पाएंगे, आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे। तो आपको इनकी कमी हर पल खलती है कि ये आपकी लाइफ में क्यों नहीं है, आपसे क्यों बात नहीं करते, आपको क्यों नहीं समझते, क्या कमी है आपके प्यार में, क्या नहीं दिया आपने इनको, ठीक है। कभी कभी आप खुद को कोसने लग जाते हैं कि क्यों आप इनकी लाइफ में गए, क्यों इनकी बात सुनी, क्यों आपने इनसे प्यार किया, आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्यों ईश्वर ने आपको मिला दिया जब ये आपकी किस्मत में थे नहीं तो। ठीक है, अब देखते हैं क्लेरिफाई करके। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है तो आगे तक बने रहें, ठीक है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, कृष्णा मुझे गाइड करें, आपके प्लीज मुझे गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। शुरू में आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत केयर थी, बहुत लव था, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मरते थे आप। कभी ऐसा लगा नहीं होगा आपको कि ये बंदा कभी आपको ठुकरा सकता है, आपके प्यार को ठुकरा सकता है, आपसे दूर जा सकता है, आप दोनों के बीच में कभी टावर मूवमेंट आ सकता है। इतना प्यार था आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, सोना बैठना, अपनी दिल की सारी बातें शेयर करना, चाहे वो बात बताने लायक थी या नहीं थी, आपने सारी बातें इनको बताई। मतलब एक खुली किताब की तरह आपने अपनी जिंदगी बना दी कि कोई भी पढ़ सकता है। आज इनको अकेलापन फील हो रहा कि आप इनकी लाइफ में नहीं है। ये सोच बहुत रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि कुछ हल निकले। हो सकता है ये सन्यासी के मूड में है कि सन्यासी हो जाएंगे, इतना आसान काम नहीं है सन्यासी होना। कोशिश तो ये ऐसे ही करते हैं लेकिन एक होप है इनके मन में, एक आशा है आपको लेकर कि आप इनकी बात कभी न कभी समझेंगे, मानेंगे, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। आप उनके जो सब कुछ दे रहे थे, कहीं ना कहीं निगेटिविटी का असर है। ये आइसोलेशन की एनर्जी में है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक इन पे कर रखा हो।
होता है ना कि किसी ने का दिमाग बांध देना कि काम नहीं करना, इनका इंसान को समझ भी नहीं आता है कि क्या करे, कहाँ जाए, क्या नहीं करे, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे इनकी एनर्जी है कि इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या नहीं करे, इतना इनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। आज इनको बर्डन फील हो रहा है। जिस टाइम इन्होंने खोया आपको, आज रिग्रेट हो रहा है, इनको बोझ लग रहा है। ये आपके पास जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन एक नदी है, इसको पार करके कैसे जाएं? इनके पास कोई साधन नहीं है जाने का, आने का, कैसे आए? तो बस ये सोच रहे हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी है, आज भी मौका है, लेकिन ये किसी मौके की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये 3 कप गिरे हुए उनकी तरफ देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बिखर गया, कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने उसे खो दिया अपनी गलतियों की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। मुझे बर्डन फील हो रहा है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, बोझ लग रहा है, जैसे एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के थक चुके हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, फंसे हुए हैं कहीं बीच में। लोगों का इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, कुछ लोग अच्छी शिक्षा देते हैं, कुछ लोग बुरी शिक्षा देते हैं। अगर जिससे भी एडवाइस मांगते हैं ये, तो लोग इनको और भड़का देते हैं आपके प्रति, और ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी मूड स्विंग होती है, कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते, ये स्टेबल नहीं है इनका माइंड। ठीक है, ये डिसीजन लेने में इस टाइम तो असमर्थ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से कंफ्यूज है। किसी किसी की लाइफ में मदर इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, वो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये है इनकी पास्ट की एनर्जी। जिस टाइम इन्होंने आपको छोड़ा, इनकी एनर्जी, ये अपने आप में नहीं है। अब इनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। करंट में इनको आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन डिले हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। इन्हें डिले हो रहा है, इनके मन में बहुत सारे आइडिया चल रहे हैं, बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक होप है कि ये आपको पा लेंगे, आपको जीत लेंगे, आपको हासिल कर लेंगे। प्लान बहुत कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते, केयर फ्री होकर, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना चाहते, पास्ट में क्या हुआ उसको सब भूल कर बिल्कुल जीरो शुरुआत करना चाहते। और आपने अपनी एनर्जी को हाइड करके रखा है, ना ही आप इनको कुछ बता रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपके बारे में। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है आप, गट फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है। आप दूसरे समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप किसी को ऐसे जताते हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं। आप अपनी जगह बहुत प्योर हैं, बहुत काइंड हार्ट है, बहुत दयालु हैं, लोगों को दया करते हैं। हो सकता है आपने बहुत लोगों की हेल्प भी की हो, और इस रिश्ते को आप आज भी बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए। ठीक है, और आपकी पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार है नहीं, पिछली चीजों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, दिमाग से सोचने वाले, ये दिल नहीं लगाते हैं। आप इनके लिए इमोशनल हैं
और ये प्रैक्टिकल है। जो इंसान प्रैक्टिकल होता है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके रोने धोने से, आपको गिड़गिड़ाने से, इन्हें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये अपना फायदा देखते हैं, इनका जहाँ फायदा होगा वहां जाएंगे, नुकसान होगा वहां नहीं जाएंगे। और आपको इनसे जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है तो आपको उनसे जस्टिस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए आपको इनसे। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं, आप सिंगल मदर भी हो सकती है। किसी किसी को बटरफ्लाई दिखती हो, कुछ पक्षी दिखते हो, या फिर फेदर दिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी को एंजल नंबर दिखते हो, जैसे 11 है, 22 है और 55 है, इस तरह से दिखते हो। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, आप फुल पावर में हैं, आप इनसे नाराज भी हैं, आपको गुस्सा भी आता है और आपको कभी कभी मन करता है कि इनको बहुत ज़्यादा सुनाने का। अगर ये आपको मिल जाए तो आप इन्हें बहुत सुनाएंगे। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ये बैलेंस भी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एक्शन का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी हाथ की देरी है बस, ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई, टावर मोमेंट आया, उसकी क्लैरिटी आपको चाहिए इनसे। और देखते हैं, ये सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं, आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, इनकी बहुत केयर की, बहुत चाहा है इनको, आपने दिलो जान से इनको चाहा। आप एक मदर फिगर की तरह हैं, इनको एक मदर की तरह प्यार दिए। हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई यहाँ पे अनमैरिड है तो कोई मैरिड भी है जिसके बच्चे हैं, एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा है। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो है, प्यार तो है, केयर तो है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, इनकी बेवकूफ़ की वजह से, जो इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई है आपके रिश्ते में, ठीक है, समझ नहीं पाए आपको, जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि ये हैं प्रैक्टिकल इंसान, इनको आज़ादी चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए। आप इनको रोक टोक नहीं करें, हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या बहुत सारे ऑप्शन हो, ये कभी सीरियस नहीं होते रिश्ते को लेकर। इनको लगता है कि दुनिया ऐसी ही चलती है, दिमाग से, दिल से तो लोग खेल के चले जाते हैं, तो ये सीरियस ज़्यादा नहीं होते। आप इनको लेकर सीरियस हैं, आप इनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना चाहते हैं ये। और इनको क्या लगता है कि आप इन्हें फ्री छोड़ दें, इनका मन होगा तो आएंगे, इनका मन होगा तो नहीं आएंगे, जब मन होगा तो आएंगे, जब मन होगा तो जाएंगे, इन्हें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और आप इनका हमेशा वेलकम करने के लिए खड़े रहना चाहिए, ये जब भी आए आप इनका स्वागत करें, ठीक है, चाहे आपको दुख दें, तकलीफ दें, चाहे छोड़ के जाएं, चाहे थर्ड पार्टी में जाएं या फोर्थ पार्टी में जाएं, आप इनसे कुछ नहीं कहें। जब तक आप सीधे बने रहे तब तक कोई रिश्ता ठीक था, जहाँ आपने इनसे पूछ लिया, क्लैरिटी मांग ली, वहीं पर आप बुरे हो गए और आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हो गई, जो अच्छाइयाँ थी वो बुराइयों में बदल गई।
अभी एक बदलाव को चाहते, चेंज को चाहते हैं। ठीक है, कुछ मिरेकल हो जाए। साइन सारे बताए हैं या नहीं मैंने बताए, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। देखो साइन सारे ही हैं। द वर्ल्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ठीक है, साइन को लेके आप परेशान नहीं हुआ करें, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। और यहाँ पर रिवर्थ होने वाला है, जजमेंट आया है, जस्टिस होने वाला है आपके साथ। ये भी चाहते हैं कि रिवर्थ हो जाए, जस्टिस हो जाए। आपने जितना प्यार इनको दिया है, केयर इनकी दी है आपने, तो इतना प्यार तो इन्हें कोई दे भी नहीं सकता है। ये कहीं भी घुमाए वर्ल्ड में, अब इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, आपकी इमोशंस हैं। बेशक ये दिखाते नहीं, तो ये अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली ये आपकी मदद करें, ठीक है, या फिर दोस्ती के तौर पर आपके पास वापस आए, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। आप जब होते हैं तो इनको फुलफिलमेंट करते हैं, आप इनको कंप्लीट होते हैं आपके साथ। इनको शांति मिलती, पीस मिलता है, इन्हें खुशी मिलती है आपके साथ। इनके पास सब कुछ है, बस आप नहीं। ये अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और जब आप होंगे तभी इनकी लाइफ बैलेंस होगी। हो सकता है आपको छोड़ के दूर चले गए हों, ये खुद ही आपको छोड़ के गए हों। अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, स्टैंड चाहते हैं इस रिश्ते में। क्योंकि आप अब टेम्परेंस के रूप में है, बॉटम में है, तब किंग ऑफ कप्स। आप इनको कंप्लीट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ में है तो आप कंप्लीट हैं, अगर ये नहीं है तो आप इनकम्प्लीट हैं। आपको इनके साथ पीस और शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है अजीब सा। हो सकता है आप किसी कार्मिक रिश्ते से डील कर रहे हैं, आपका पार्टनर कार्मिक हो जिससे आप डील कर रहे हैं और अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। और हो सकता है किसी का कर्म पूरा हो गया हो तो ये आपको छोड़ के चले गए, और अगर कुछ कार्मिक रिश्ते बाकी हैं, कुछ क्लीन करना है, तो ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अभी भी कुछ कर्म बाकी है आपका, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया है उतना प्यार कोई और इनको नहीं दे सकता, ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं ये। इसीलिए चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो। और एक टाइम पे ये आपको खुद छोड़ के गए थे, ठीक है, अब ये आपको फुल पावर में देखते हैं। आपके पास नेम, फेम, पैसा, खूबसूरती सब कुछ है। आपके पास जो भी आता है उसको पीस और शांति मिलती है। इनको लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की तरफ अट्रैक्टिव हो जाए और आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इसलिए आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपको बांध के रखना चाहते हैं। बेशक ये हमेशा के लिए आपके पास नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे आज भी प्यार करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन ये उतने इमोशनल नहीं है जितने कि आप हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इंसान है, माइंड गेम खेलने वाले हैं, और ये कितना भी दिखाएं आपको कि बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते आपके बिना। आप इनका सब कुछ है, आप इन पर ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशनल नहीं है। थोड़े बहुत इमोशनल है ये आपके लिए, उतना नहीं जितना कि आप हैं। तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखो इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे। इस वजह से ये रिश्ते ख़त्म किए हैं, रिश्ते तोड़े हैं इन्होंने, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
ना ही इनको पैसे की कमी है, ना ही इन्हें रिश्तों की कमी है, ना ही इन्हें प्यार की कमी है, इसलिए ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते और आप इनके लिए मरे जा रहे हैं, इनका साथ पाने के लिए, इनका प्यार पाने के लिए, इनसे शादी करने के लिए, ठीक है। तो आप इनको ज़्यादा लेके पॉजिटिव ना हो। ये बेशक आपके पास आएंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके पास आके, क्योंकि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।